दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा फासला अमीर गरीब का नहीं, भूख और सपनों का होता है। आज की कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसके पास स्कूल का बैग नहीं, जूते नहीं, 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिलती थी। फिर भी उसने भारत के सबसे बड़े गणित प्रोफेसर को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। जो सवाल टीचर को सॉल्व करने में 20 साल लगे, मैं ये सॉल्व नहीं कर पाऊंगी। उसी सवाल को कचरा बीनने वाला सूरज सिर्फ 1 मिनट में सॉल्व कर गया। आइए देखते हैं उसने ये कैसे किया। सुबह की धूप अभी ठीक से निकली भी नहीं थी कि शहर के सबसे फेमस और महंगे आर्यभट्ट इंटरनेशनल स्कूल के गेट पर हलचल शुरू हो गई। ये स्कूल रईसों के बच्चों के लिए था, जहां टैलेंट से ज्यादा पैसों के दम पर एडमिशन मिलता था। बड़ी बड़ी गाड़ियां रुक रही थीं और एसी कारों से बच्चे उतर रहे थे। उनके कपड़े चमक रहे थे, उनके जूतों पर धूल का एक कण भी नहीं था। लेकिन इसी चमक दमक से दूर स्कूल की दीवार के ठीक बाहर कूड़े के ढेर के पास एक 12 साल का लड़का खड़ा था। उसका नाम था सूरज। सूरज का हुलिया ऐसा था कि लोग उसे देखकर मुंह बना लेते थे। उसके कपड़े गंदे थे, शर्ट के बटन टूटे हुए थे और पैरों में अलग अलग रंग की हवाई चप्पलें थीं, जो शायद उसे किसी कचरे के डिब्बे में मिली होंगी। उसके कंधे पर प्लास्टिक का एक बड़ा सा बोरा लटक रहा था। लेकिन अगर आप ध्यान से सूरज की आंखों में देखते तो वहां आपको भूख नहीं, एक अजीब सी चमक दिखाई देती। सूरज कचरा बीनता था, लेकिन उसका ध्यान प्लास्टिक की बोतलों पर कम और स्कूल के अंदर से आने वाली आवाजों पर ज्यादा रहता था। उसे कूड़े के डिब्बों में ज्यामिति के शेप्स दिखते थे। उसे गाड़ियों के नंबर प्लेट्स में मैथ्स के पैटर्न नजर आते थे। वो कभी स्कूल नहीं गया था, लेकिन ऊपर वाले ने उसे एक ऐसा दिमाग दिया था जो कैलकुलेटर से भी तेज चलता था। आज स्कूल में माहौल कुछ अलग था। 12वीं क्लास में सन्नाटा छाया हुआ था। क्लास में प्रोफेसर दिग्विजय सिंह आए। दिग्विजय सर शहर के सबसे सख्त मैथ्स टीचर माने जाते थे। उनके बारे में कहा जाता था कि उनके सवाल बच्चों के पसीने ही नहीं, जान भी निकाल देते हैं। दिग्विजय सर आज बहुत गुस्से में लग रहे थे। उन्होंने हाथ में पकड़े डस्टर को जोर से टेबल पर पटका। धूल, वो चिल्लाए, तुम सबके दिमाग में धूल भरी है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पापा के पैसे तुम्हें पास करवा देंगे? गणित बाजार में मिलने वाली सब्जी नहीं है जिसे पैसों से खरीदा जा सके। ये मेहनत मांगती है। पूरी क्लास डरी हुई थी। दिग्विजय सर ने चौक उठाई और ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़े। उन्होंने बोर्ड पर एक सवाल लिखना शुरू किया। ये कोई आम सवाल नहीं था। ये फर्मैट्स लास्ट थ्योरम और क्वांटम मैथ्स का एक ऐसा उलझा हुआ सवाल था जिसे देखकर अच्छे अच्छे प्रोफेसर्स के हाथ कांप जाए। बोर्ड पर अजीबो गरीब निशान और नंबर भर गए। 10 मिनट तक वो लिखते रहे। जब वो पीछे मुड़े तो उनकी आंखों में एक चैलेंज था। ये सवाल, उन्होंने भारी आवाज में कहा, मैंने अपनी जवानी के 15 साल इसे हल करने में लगा दिए। ये आज भी अधूरा है। मैंने इसे दी इम्पॉसिबल इक्वेशन नाम दिया है। मैं तुम अमीर बच्चों को खुली चुनौती देता हूं। तुम्हारे पास इंटरनेट है, ट्यूटर्स हैं, दुनिया भर की किताबें हैं। अगर कल सुबह तक किसी ने इसका सही जवाब निकाल दिया तो मैं अपनी टीचिंग की नौकरी छोड़ दूंगा और उस स्टूडेंट को अपनी सोने की घड़ी इनाम में दूंगा। क्लास का टॉपर, जिसका नाम विक्रम था, उसने चश्मा ठीक करते हुए सवाल को देखा और मन ही मन हार मान ली। ये सवाल सिलेबस के बाहर नहीं, दुनिया के बाहर का था। घंटी बजी और प्रोफेसर गुस्से में पैर पटकते हुए बाहर चले गए। बच्चे भी बड़बड़ाते हुए निकले। पागल है बुढ़ा, विक्रम ने अपने दोस्त से कहा। यह सवाल कोई इंसान हल कर ही नहीं सकता। लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया कि क्लास की खिड़की के बाहर लोहे की जाली से चिपका हुआ सूरज खड़ा था। उसकी काली पड़ी उंगलियां जाली को कसकर पकड़े हुए थीं। उसकी नजरें उस बोर्ड पर लिखे सवाल पर जमी हुई थीं। उसे वो सवाल डरावना नहीं लग रहा था। उसे वो सवाल एक खूबसूरत कविता जैसा लग रहा था। नंबर उसके दिमाग में नाचने लगे। उसे ऐसा लगा जैसे वो सवाल उससे बात कर रहा हो, उसे बुला रहा हो। सूरज वहां तब तक खड़ा रहा जब तक चपरासी ने उसे डंडा दिखाकर भगा नहीं दिया। भाग यहां से भिखारी, स्कूल को गंदा कर रहा है, चपरासी चिल्लाया। सूरज भाग गया, लेकिन उसका दिमाग वहीं क्लासरूम में छूट गया था। दोस्तों, कहानी में आगे क्या हुआ ये जानने से पहले अगर आप ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियां सुनना पसंद करते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी नई कहानी आपसे मिस ना हो। रात हो चुकी थी। शहर सो रहा था, लेकिन सूरज की झुग्गी में नींद नहीं थी। उसका शराबी पिता खर्राटे ले रहा था और माँ बीमार पड़ी थी। घर में खाने को कुछ नहीं था। सूरज का पेट भूख से मरोड़ रहा था, लेकिन आज उसे भूख से ज्यादा बेचैनी उस सवाल की थी। वो सवाल उसे सोने नहीं दे रहा था। उसके दिमाग में बार बार वो सिंबल्स आ रहे थे। रात के 2 बजे जब रहा नहीं गया तो सूरज उठा। उसे लगा कि अगर वो उस सवाल को हल कर लेगा तो शायद उसके मन का शोर शांत हो जाएगा। वो चुपके से अपनी झुग्गी से निकला और स्कूल की तरफ दौड़ा। स्कूल का पिछला गेट टूटा हुआ था, जहां से वो अक्सर प्लास्टिक उठाने अंदर घुसता था। आज वो प्लास्टिक उठाने नहीं, कुछ सीखने जा रहा था। स्कूल के गलियारे अंधेरे में डूबे थे। गार्ड सामने वाले गेट पर सो रहा था। सूरज परछाई की तरह क्लासरूम की खिड़की तक पहुंचा। खिड़की खुली थी। वो अंदर कूद पड़ा। क्लास में घुप्पा अंधेरा था। बस बाहर स्ट्रीट लाइट की हल्की रोशनी आ रही थी जो सीधे ब्लैक बोर्ड पर पड़ रही थी। बोर्ड पर वो सवाल अभी भी वैसे ही लिखा हुआ था जैसे कोई भूत मुंह खोले खड़ा हो। सूरज धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसके पैर कांप रहे थे। डर इस बात का नहीं था कि वो पकड़ा जाएगा, डर ये था कि क्या वो इसे कर पाएगा। उसने टीचर की मेज से एक चौक का टुकड़ा उठाया।
वो चौक उसके खुरदरे गंदे हाथों में अजीब लग रही थी। उसने लिखना शुरू किया। खट खट। सन्नाटे में चौक की आवाज गूंजने लगी। पहले वो धीमा था, लेकिन जैसे जैसे सवाल सुलझता गया उसकी रफ्तार बढ़ती गई। सूरज भूल गया कि वो भूखा है, वो भूल गया कि वो एक कचरा बीनने वाला है। इस वक्त वो सिर्फ एक गणितज्ञ था। उसके दिमाग में कायनात के सारे ताले खुल रहे थे। उसे वो रास्ता मिल गया था जो प्रोफेसर दिग्विजय को 15 साल में नहीं मिला। पसीने से भीगा, धूल में सना सूरज 3 घंटे तक लगातार लिखता रहा। पूरा बोर्ड भर गया और अंत में उसने एक बॉक्स बनाया और उसमें जवाब लिखा 0। इतना बड़ा तूफान और जवाब सिर्फ 0। सूरज पीछे हटा। उसने बोर्ड को देखा और उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान आई जो शायद उसे पेट भर खाना खाने पर भी ना मिलती। उसने चौक रखी, खिड़की से कूदा और रात के अंधेरे में अपनी दुनिया कूड़े के ढेर की तरफ वापस चला गया। अगली सुबह 8 बजे प्रोफेसर दिग्विजय क्लास में आए। उनका मूड कल से भी ज्यादा खराब था। हाँ भाई, किसी ने कोशिश की? उन्होंने ताना मारते हुए पूछा। पूरी क्लास शांत थी। विक्रम खड़ा हुआ। सर, हमने गूगल पर भी चेक किया, ऐसा सवाल कहीं नहीं है, ये गलत सवाल है। प्रोफेसर हंसने ही वाले थे कि उनकी नजर बोर्ड पर पड़ी। उनका हाथ कांपने लगा। वो धीरे धीरे, जैसे किसी जादू के असर में हो, बोर्ड की तरफ बढ़े। क्लास के बच्चे हैरान थे। सर, क्या देख रहे हैं? प्रोफेसर बोर्ड के बिल्कुल करीब गए। उन्होंने चश्मा उतारा, पोंछा और फिर पहना। स्टेप 4, ये तरीका। हे भगवान! स्टेप 12, यहां तो इसने समय को ही बदल दिया। प्रोफेसर बड़बड़ा रहे थे। उनकी आंखों से अविश्वास के आंसू बहने लगे। ये नामुमकिन है, ये बिल्कुल सही है, ये परफेक्ट है। वो अचानक पलटे और चिल्लाए, किसने किया ये? झूठ मत बोलना। तुम में से किसकी इतनी हिम्मत है जो मेरे 15 साल की मेहनत को एक रात में सुलझा दे? क्लास में सन्नाटा था। विक्रम बोला, सर, हम कसम खाते हैं, कल शाम को जब हम गए थे तो बोर्ड खाली था, रात में क्लास बंद थी। प्रोफेसर ने अपना सिर पकड़ लिया। कोई तो आया था, कोई ऐसा जिसका दिमाग आइंस्टीन जैसा है। ये लिखाई देखो इसे, ये किसी सधे हुए स्टूडेंट की नहीं है, ये किसी आजाद हाथ की लिखावट है। उन्होंने तुरंत प्रिंसिपल और सिक्योरिटी को बुलाया। सीसीटीवी फुटेज चेक किया गया। ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन पर रात के 3:30 बजे एक छोटी सी परछाई खिड़की से कूदती हुई दिखाई देती है। कपड़े फटे हुए, बाल बिखरे हुए। वो लड़का बोर्ड के पास जाता है और पागलों की तरह लिखने लगता है। प्रिंसिपल ने फुटेज को जूम किया। अरे, ये तो वही कचरा बीनने वाला लड़का है जो कल गेट पर खड़ा था। प्रिंसिपल ने मुंह बनाते हुए कहा, गार्ड, जाओ पकड़कर लाओ उसे, जरूर चोरी करने आया होगा और बोर्ड खराब कर दिया। रुको, प्रोफेसर दिग्विजय जोर से बोले। अगर किसी ने उसे चोर कहा तो खैर नहीं, उसने चोरी नहीं की है, उसने तो स्कूल को और मुझे एक नई दिशा दी है। उसे इज्जत से मेरे पास लाओ। थोड़ी देर बाद 2 गार्ड्स सूरज को पकड़कर स्टाफ रूम में ले आए। सूरज बुरी तरह डरा हुआ था। उसे लगा कि चोरी छुपे घुसने के लिए उसे पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा। उसके कपड़े गंदे थे, शरीर से बदबू आ रही थी। स्टाफ रूम में बैठे बाकी टीचर्स ने अपनी नाक पर रुमाल रख लिया, लेकिन प्रोफेसर दिग्विजय, वो अपनी कुर्सी से उठे और सीधे सूरज के पास गए। सूरज ने हाथ जोड़ लिए। साहब, माफ कर दो, मैंने कुछ चुराया नहीं, मुझे बस वो सवाल परेशान कर रहा था। मुझे लगा मैं उसे ठीक कर सकता हूँ। चौक भी मैंने वापस रख दी थी साहब, मुझे मत मारो। उसकी आंखों में आंसू थे, गरीबी और बेबसी के आंसू। दिग्विजय सर की आंखों में पानी आ गया। उन्होंने सूरज के गंदे हाथों को अपने हाथों में ले लिया। वो हाथ जो शायद कभी साबुन से नहीं धुले थे, आज एक प्रोफेसर उन्हें चूम रहा था। बेटा, तुमने कुछ नहीं चुराया, बल्कि तुमने तो मुझे वो दे दिया जो मैं पूरी जिंदगी ढूंढ रहा था। प्रोफेसर ने पूछा, तुम्हें ये सब किसने सिखाया? तुम स्कूल नहीं जाते? सूरज ने सिर झुका लिया। साहब, स्कूल जाने के लिए पैसे नहीं थे। कचरे में पुरानी किताबें मिलती थी, रद्दी वाले की दुकान पर बैठकर पढ़ लेता था। लोग कहते हैं मैं पागल हूं क्योंकि मैं दीवारों पर नंबर लिखता रहता हूं। मुझे लगा मैं गलत करता हूं। प्रोफेसर ने उसकी ठुड्डी पकड़कर उसका चेहरा ऊपर उठाया। तुम पागल नहीं सूरज, तुम जीनियस हो। तुम वो हीरा हो जिसे दुनिया ने कीचड़ समझकर फेंक दिया था। प्रोफेसर उसे लेकर क्लासरूम में गए, वही क्लास जहां अमीर बच्चे बैठे थे। सूरज दरवाजे पर ही रुक गया। अंदर आओ, प्रोफेसर ने कहा। जैसे ही सूरज अंदर आया, बच्चे हंसने लगे। अरे, ये तो कचरे वाला है, छी, कितनी बदबू आ रही है। प्रोफेसर ने डस्टर पटका। खामोश, अपनी जुबान बंद रखो। आज इस कमरे में अगर कोई सबसे अमीर है तो वो ये लड़का है। तुम सबके पास पैसे हैं, लेकिन इसके पास वो दौलत है जो बांटी नहीं जा सकती। प्रोफेसर ने चौक सूरज के हाथ में भी। सूरज, क्या तुम इन्हें समझा सकते हो कि तुमने वो आखिरी स्टेप कैसे किया? सूरज ने कांपते हाथों से चौक पकड़ी। पहले उसे डर लगा, लेकिन जैसे ही चौक बोर्ड पर चली, उसका डर गायब हो गया। वो समझाने लगा। उसकी आवाज में भरोसा था। उसने बताया कि कैसे उसने हवा की गति और समय को जोड़कर वो सवाल हल किया। जब उसने बोलना बंद किया तो क्लास में सुई गिरने जितनी शांति थी। जो बच्चे उसे बुरी नजर से देख रहे थे, अब उनकी आंखों में इज्जत और हैरानी थी। प्रोफेसर दिग्विजय ने अपनी कलाई से सोने की घड़ी उतारी और सूरज की कलाई पर बांध दी। वो घड़ी सूरज के पतले हाथ के लिए बहुत बड़ी थी, लेकिन उसकी चमक सूरज के आने वाले कल से कम थी। प्रोफेसर ने कहा, आज से तुम कूड़ा नहीं उठाओगे, आज से तुम कलम उठाओगे। तुम्हारी पढ़ाई, तुम्हारा खाना, तुम्हारा रहना, सब मेरी जिम्मेदारी। मैं देखता हूं कौन तुम्हें रोकता है। सूरज रो पड़ा।
वो प्रोफेसर के पैरों में गिर गया। साहब, मुझे बस पढ़ने देना, मुझे भूख नहीं लगती, मुझे बस सवाल हल करने हैं। प्रोफेसर ने उसे उठाया और गले लगा लिया। उस दिन उस महंगे इत्र से महकते स्कूल में एक पसीने और कचरे की बदबू वाले लड़के ने सबको इंसानियत का पाठ पढ़ा दिया था। स्कूल के बाद सूरज बाहर निकला। उसने अपना वो पुराना गंदा बोरा उठाया, उसे एक बार देखा और फिर उसे वहीं डस्टबिन में डाल दिया। ये सिर्फ एक बोरा नहीं था, ये उसकी पुरानी जिंदगी थी जिसे वो हमेशा के लिए छोड़ रहा था। उसने आसमान की तरफ देखा, सूरज चमक रहा था, बिल्कुल उसके नाम की तरह। दोस्तों, ये कहानी हमें बताती है कि टैलेंट किसी महल का गुलाम नहीं होता, वो झोपड़ियों में भी पैदा हो सकता है। हमारे देश में न जाने कितने सूरज हैं जो रोज कूड़े के ढेर में अपना बचपन और अपना टैलेंट बर्बाद कर रहे हैं। जरूरत है तो बस एक प्रोफेसर दिग्विजय की, जो उस हीरे को पहचाने और तराशे। अगर आपके आसपास कोई ऐसा बच्चा है तो उसे बुरी नजर से मत देखिए, शायद उसकी आंखों में भी कोई सपना पल रहा हो। गरीब होना कोई पाप नहीं है, लेकिन एक टैलेंटेड बच्चे को गरीबी के कारण खो देना समाज का सबसे बड़ा पाप है। आपको ये कहानी कैसी लगी? क्या आपने भी कभी किसी ऐसे छुपे हुए टैलेंट को देखा है? कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर इस कहानी ने आपकी आंखों में आंसू ला दिए हों तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। याद रखिए, असली अमीर वो नहीं जिसके पास नोट है, असली अमीर वो है जिसके पास